हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बता दूं, यह ह्यूमन जीके का पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ARG एजुकेशन चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे प्रेस कर लीजिए। जैसे ही आप इस पे प्रेस करोगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें से जो गाइज है आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, मैं अपने वीडियो जैसे यूट्यूब पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन का है वह है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तांत्रिक कोश का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तांत्रिक कोशिका जो है दोस्तों, जन्म के बाद यह एक ऐसा ऊतक है जिसमें कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तांत्रिक कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये देखिए जो आपको दिख रहा है, ये जो इमेज आपको दिख रहा है, ये हमारा तांत्रिक कोशिका, इसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, इसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। यह हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तांत्रिक कोशिका जो है दोस्तों, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो ये भी देखिए दोस्तों, ये भी तांत्रिक कोशिका है जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं, और यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलोलॉजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है। क्या कह रहा है दोस्तों, एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 प्रकार की एंटीबॉडी होती है। तो इसका राइट आंसर 5 प्रकार के इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है बैक्टीरिया, वायरस, कवक, कैंसर या एलर्जी के जवाब में हमारे शरीर में 5 प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं, जिन्हें इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं या फिर IG भी कहा जाता है। दोस्तों, हम एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन या फिर IG भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, IG भी कह सकते हैं या फिर इम्यूनोग्लोबिन भी कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, कैंसर या एलर्जी, ये जो है हमारी 5 प्रकार की एंटीबॉडी होते हैं। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइसोजाइम, जो है मनुष्य के आंसू में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लाइसोजाइम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फेफड़ा, जो है मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फेफड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 कोष्ठों का जो है मनुष्य का हृदय बना होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस पिक्चर में देख लीजिए, इस पिक्चर में देखिएगा दोस्तों, ये इसमें आपको 4 कोष्ठक दिख रहे हैं। ये हमारा हृदय है, यह कुल मिलाकर हमारा हृदय है। इसमें 4 कोष्ठक आपको दिखाई दे रहेंगे, पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये जो आपको दिख रहा है ये चौथा। ये 4 प्रकार के मनुष्य के हृदय में कोष्ठक होते हैं। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर
क्या कर रहा है क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टेपेडियस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। तो इसको आपको याद कर लेना है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो स्टेपेडियस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है, इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों पिक्चर में कुछ अलग से ही समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इस पिक्चर में देखिएगा, ये पिक्चर तो जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आपको ब्लू कलर का ये जो दिख रहा है, ये है आपका स्टेपेज जो कि हमारी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रुक जाइए दोस्तों थोड़ा देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेपेज। ठीक है दोस्तों, स्टेपेज कहते हैं हम लोग, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को स्टेपेज कहते हैं। और इसी के सामने ये जो आपको दिख रहा है ये रुक जाइए दोस्तों, रुक जाइए। तो देखिए दोस्तों, ये देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको ये छोटा सा ये रेड कलर का आपको जो दिख रहा है, यही है हमारा स्टेपेडियस जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। तो इसको आपको याद कर लेना है। और ये जो आपको छिद्र दिख रहा है, ये इसमें जिसमें पेंट किया हूँ, ये है आपका स्टेपेज जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं लोग। सबसे पहले इसको हम लोग लॉक कर दें लोग। चलिए अब इसमें देखिएगा दोस्तों, इसमें भी आप ध्यान से देखिएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वाला रेड कलर का ये है हमारा स्टेपेज। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये वाइट कलर का इसमें है, इसमें ये है हमारा स्टेपेडियस। ठीक है, तो स्टेपेडियस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, सॉरी दोस्तों, सबसे छोटी मांसपेशी है, और स्टेपेज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस पिक्चर में भी समझने का प्रयास करते हैं। तो इस पिक्चर में देखिएगा दोस्तों, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मसल्स है, यही हमारा स्टेपेडियस है, और ये हमारी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जिसे हम लोग स्टेपेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आया कि स्टेपेडियस जो है शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है, जो कान के अंदर मौजूद होता है, जो हमारे कान के अंदर मौजूद होता है। यह सूती धागे की सिर्फ कुछ ही मिलीमीटर लंबी और पतली होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि छोटा सा जो आपको दिख रहा था, यहाँ पे फिर से भी देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, यही है आपका स्टेपेडियस। ठीक है, यही है आपका स्टेपेडियस। आप देख सकते हैं कितनी छोटी है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उचित दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? क्या कह रहा है दोस्तों, उचित दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, कितनी सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर होती है न्यूनतम दूरी की। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, मानव शरीर में कौन सा अंतस्राव ग्रंथि गर्दन में स्थित है? क्या कह रहे हैं दोस्तों, मानव शरीर में कौन सा अंतस्राव ग्रंथि गर्दन में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैराथायराइड जो है मानव शरीर का जो यह अंतस्राव ग्रंथि है, जो कि कहाँ मौजूद है? गर्दन में मौजूद है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो एक बार मैं और आपको बता दूं, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव शरीर में कौन सी अंतस्राव ग्रंथि जो है गर्दन में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैराथायराइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम पिक्चर में समझने का प्रयास करते हैं। हमारा थायराइड ग्लैंड, और इसमें जो आपको छोटा छोटा ये दिख रहा है, ये छोटा छोटा यही हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। इसमें आप आसानी से देख सकते हैं, इसमें आप जो है आसानी से देख सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसमें जो है आपको आसानी से दिख जाता है पैराथायराइड ग्लैंड। तो देखिएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो आपको रेड दिख रहा है ये पैराथायराइड ग्लैंड है, ये और ये 4 ठो पैराथायराइड ग्लैंड है। और ये जो आपको पूरा जो आपको दिख रहा है ये थायराइड ग्लैंड है, जिसे हम ऑटो ग्रंथि भी कहते हैं। हम आगे जानेंगे इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद कर लेना है, ये जो आपको दिख रहा है यही हमारा पैराथायराइड ग्लैंड, आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों क्या है, ग्लूट्स मैक्सिमस जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। क्या है, कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, ग्लूट्स मैक्सिमस जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, तो इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों पिक्चर में समझने का प्रयास करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, यही है हमारी मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी यानी ग्लूट्स मैक्सिमस। ये है हमारी सबसे बड़ी मांसपेशी और यहाँ पे भी इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये दो जो आपको दिख रहे हैं यही हमारे ग्लूट्स मैक्सिमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो पलके की त्वचा होती है वो मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा होती है, तो इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड फैक्ट जानते हैं। फैक्ट क्या है दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे पतली त्वचा हमारी आंखों के पलके पर होती है, जो कितना 0.2 से लेकर 0.5 मिलीमीटर पतली होती है। ठीक है दोस्तों, इतनी पतली होती है हमारी पलके की त्वचा, तो आपको इसको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मनुष्य की सबसे मोटी त्वचा कहाँ होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैर के तौले पर जो है मानव शरीर की सबसे मोटी त्वचा होती है पैर के तौले पर, इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टाइलिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, तो इसका राइट आंसर टाइलिन इसका हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आपको याद कर लेना है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किडनी जो है रक्त का शुद्धिकरण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साइटोलॉजी जो है कोशिका को अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं, तो इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है। क्या कर रहा है दोस्तों, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरोक्रोम के कारण जो है हमारा मूत्र का रंग पीला होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरोक्रोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद कर लेना है। दोस्तों अगर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ तो ध्यान दीजिएगा, मूत्र का रंग पीला किसके मौजूदगी के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरोक्रोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियां होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 जोड़े होते हैं, 12 जोड़े होते हैं और टोटल मिलाकर 24 पसलियां होती है। ठीक है दोस्तों, हमारे शरीर में जो है कुल 12 जोड़े होते हैं और कुल मिलाकर जो है 24 पसलियां हो जाती है। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, रुकिए, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र जो प्यास संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है उसे क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे जरा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र जो प्यास संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइपोथैलेमस जो है प्यास संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है, तो इसको आपको याद कर लेना है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे शरीर में दांत किसके बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम एवं फास्फेट के जो है हमारे शरीर के जो दांत होते हैं कैल्शियम एवं फास्फेट के बने होते हैं, तो इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मानव जीवन काल में कितने दांत एक ही बार निकलते हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, मानव जीवन काल में कितने दांत एक ही बार निकलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 दांत जो है एक ही बार में निकलते हैं पूरे मानव जीवन काल में। 12 जो दांत होते हैं जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, मनुष्य की घुटनों के आगे की ओर एक छोटी सी हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों,
मनुष्य की घुटने की आगे की ओर एक छोटी सी हड्डी होती है, उसे क्या कहते हैं? आप देख सकते हैं दोस्तों, घुटने की आगे की ओर एक हड्डी होती है। तो वही कह रहा है कि जो घुटने की आगे की ओर एक हड्डी होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पटेला कहते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वह कहाँ पर होता है। तो देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये तो हमारा सबसे लंबी हड्डी है फीमर। मुझे दोस्तों कलर एक ही है। ये जो आपको दिख रहा है सबसे बड़ी हड्डी हमारी फीमर जो जांग में पाई जाती है। इसी के नीचे एक हड्डी होती है, देखिए ये जो वाइट कलर की छोटी सी हड्डी दिख रही है यही है हमारा पटेला। ठीक है दोस्तों, यही है हमारा पटेला, यही हमारा पटेला हड्डी है जो कि हमारे तौले पर पाए जाते हैं। तो इसको आपको याद कर लेना है। अब देखिए और भी समझने का प्रयास करें। इस पिक्चर में देखिएगा कुछ इस प्रकार का हमारा जो है पटेला दिखता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हमारा पटेला दिखता है, जैसे कि नारियल जैसा होता है ना दोस्तों, उसी तरह का यह भी होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इस पिक्चर में भी समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ये जो आपको ग्रीन कलर का ये जो आपको दिख रहा है यही है हमारा पटेला। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहा है एड्स के विषाणु मानव शरीर में किसे नष्ट करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिम्फोसाइट्स को जो है एड्स के विषाणु मानव शरीर में लिम्फोसाइट को, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कर रहा है एड्स के विषाणु मानव शरीर में किसे नष्ट कर देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिम्फोसाइट जो है एड्स के विषाणु मानव शरीर में लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिम्फोसाइट्स, इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 300 जो है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर 300 हो जाएगा, इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दोस्तों शरीर की कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान। हृदय जो है शरीर का एक ऐसा अंग है जो कभी भी आराम नहीं करता। तो हृदय इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा श्वसन किस तरह की प्रक्रिया मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा उन्मोचन प्रक्रिया। ऊर्जा उन्मोचन प्रक्रिया जो है श्वसन की प्रक्रिया मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा उन्मोचन प्रक्रिया, इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 72 बार जो है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो इसका राइट आंसर 72 हो जाएगा, इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है रक्त स्राव को रोकने के लिए किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोटास एलम, जिसे हम फिटकरी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों पोटास एलम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या कर रहा है रक्त स्राव को रोकने के लिए किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोटास एलम या फिर फिटकरी भी इसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर पोटास एलम और फिटकरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों ये एक प्रकार का फैक्ट है, साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम पोटास एलम है। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों पोटास एलम है। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है सबसे बड़ी अंतस्राव ग्रंथि कौन सी है? तो इसमें आप शरीर की भी जोड़ सकते हैं दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी अंतस्राव ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी अंतस्राव ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑर्टू ग्रंथि जो है, ऑर्टू ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि जो है शरीर की सबसे बड़ी अंतस्राव ग्रंथि है। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों पिक्चर में समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको रेड कलर से कलर हुआ है, ये जो है आपका ऑर्टू ग्रंथि है या फिर थायराइड ग्रंथि भी कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे कुछ पिक्चर में समझने का प्रयास करते हैं। ये भी आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में भी ये रेड कलर का है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये थायराइड ग्रंथि है या फिर ऑर्टू ग्रंथि भी कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे शरीर के भार में कितने प्रतिशत जल होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 से 70% जो होता है शरीर के जल पाया जाता है। 60 से लेकर 70 तक जो हो सकता है शरीर में जल पाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 60% से लेकर 70% तक हो सकता है शरीर में जल
तो चलिए दोस्तों इसी रिलेटेड फैक्ट जानते हैं। फैक्ट क्या है दोस्तों, मानव शरीर में लगभग 60% यानी 60% जल होता है। मस्तिष्क में 85% जल होता है। कितना प्रतिशत दोस्तों, मस्तिष्क में 85% जल होता है। और रक्त में कुल मिलाकर 79% जल होता है। और फेफड़े में 80% जल होता है। तो इसको आपको भी ये भी आपको याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, रिकेट्स की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स की बीमारी होती है। तो इसका राइट आंसर विटामिन डी हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।